जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सेशनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पहले आप ये देख लीजिए कि श्रृंखला श्रेणी क्रम होता क्या है। तो देखिए 1015, 799, 674, 615, 583, 575। तो दोस्तों ये 1015, 799, 674, 615, 583 और 575, यही जो चल रहा दोस्तों, इसी को श्रृंखला बोलते हैं। इसी को श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है। उस गलत पद का पता लगाइए। केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। तो दोस्तों देखिए, इनमें से बोल रहा है कि कोई एक गलत पद है। अब कौन सा गलत पद है दोस्तों, बस उसी को पता लगाना है और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। देखिए ये हो गया 1015, ठीक, और -6 का क्यू अगर दोस्तों करते हैं, -6 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू 512 होता है। ठीक है, 6 का क्यू होता है 512। और दोस्तों 1000 में से अगर 6 का क्यू घटाइएगा तो कितना आएगा? 799। फिर दोस्तों अब उसके बाद 6 के क्यू के बाद अब 5 का क्यू घटाना है। 799 में से अगर 5 का क्यू घटाएंगे दोस्तों, 5 का क्यू कितना होता है? 125। तो हो जाएगा दोस्तों 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू हो ही गया। और 6 का क्यू हो गया दोस्तों, और उसके बाद 5 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू पता होता है 216 होता है। तो 1015 में से और अगर 6 का क्यू 216 घटा दिए तो आया 799। उसके बाद दोस्तों 5 का क्यू 125। 125 दोस्तों 799 में से 125 घटा दिए तो आया 674। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर 4 का क्यू माइनस किए। फिर 4 का क्यू 4 का क्यू 4 का क्यू 4 चौके 64। तो 674 में से 64 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा? होगा दोस्तों 610 होगा। 610 होगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों? 615 है। 615 गलत है दोस्तों। ठीक है। 4 का क्यू 64 है और 674 में से अगर 64 घटाएंगे तो आएगा 610। फिर दोस्तों देख लीजिए, फिर आगे भी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग को गलत ढूंढना था और गलत ढूंढ लिए। 615 के स्थान पर 610 होना चाहिए, लेकिन आगे क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 का क्यू 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 27। 610 में से 27 घटेगा तो 583। फिर दोस्तों 2 का क्यू 2 का क्यू दोस्तों 8। 2 का क्यू 8 होता है। 583 में से 8 घटेगा तो 575। दोस्तों पहले ये देख लीजिए क्यू क्या होता है। इसके ऊपर 6 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर 3 लिखा हुआ है। क्यू बोल रहे हैं, क्यू क्या होता है? देखिए 6 के ऊपर क्यू है ना, तो 6 को 3 बार गुणा कर दीजिए। 6 को 3 बार गुणा कर दीजिए। 6 के ऊपर क्यू है। क्यू किसको बोलते हैं? 6 के ऊपर 3 को क्यू बोलते हैं। 6 के ऊपर जो 3 है उसको क्यू बोलते हैं दोस्तों। तो 6 को 3 बार रख के गुणा कर देना है। 6 को 3 बार रख के गुणा कर दिए
छछा के 36, 36 का 6 बार गुणा कीजिएगा तो 212, इसी को क्यू कहते हैं। 6 को 3 बार गुणा, उसी को 5 को 3 बार गुणा, 4 को 3 बार गुणा, इसी टाइप से कीजिएगा दोस्तों ना तो होगा। 4 को 3 बार गुणा कीजिएगा ना 64 आएगा, 5 को 3 बार गुणा कीजिएगा ना 25 आएगा, 125 आएगा। 3 को अगर 3 बार गुणा कीजिएगा ना 27 आएगा, अगर 2 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए कैसे आया हुआ है। 1015 में से अगर 6 का क्यू माइनस किए, 6 का क्यू कितना हुआ 216, माइनस किए तो आया 799। 799 में अगर 5 का क्यू माइनस किए, 5 का क्यू 125 माइनस किए तो 674। 674 में 4 का क्यू माइनस किए, 4 का क्यू 64 तो आएगा 610, और यहाँ पर आया हुआ है 615। यानी दोस्तों 615 गलत है, 615 के स्थान पर 610 आएगा, तो 615 गलत है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एडिटिंग में गलत हो गया है, यहाँ पर 615 होना चाहिए और 615 गलत होगा। यहाँ पर 615 होना चाहिए और 615 गलत होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ 610 हो गया, 615 होना चाहिए, 615 गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, 615 के स्थान पर 610 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। 5, फिर दोस्तों 5 पर 1 का क्यू, अगर 1 का क्यू करेंगे दोस्तों, 1 को 3 बार रख के गुणा करेंगे तो कितना होगा 1, और 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पर 6 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 के क्यू के बाद फिर प्लस, फिर 3 का क्यू, 3 का क्यू दोस्तों, 3 का क्यू 27 और 6 में जोड़ेंगे, 27 6 33, और 33 यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों एक बार 1 का क्यू, फिर 2 ज़्यादा है 3 का क्यू, फिर 2 ज़्यादा 5 का क्यू होगा। फिर दोस्तों 5 का क्यू, तो 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों 125। अगर 33 में 125 जोड़ेंगे तो 58 आएगा, 158, 158 आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 7 का क्यू, फिर दोस्तों 7 का क्यू। ठीक है, तो 7 का क्यू करेंगे दोस्तों, और 7 का क्यू अगर 58 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 58 में अगर 7 का क्यू जोड़ेंगे तो 374 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 500, ये हो जाएगा 500। ठीक है, यहाँ पर 7 का अगर क्यू 158 में जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा ये 500, और यहाँ पर लिखा हुआ 374, यानी दोस्तों 374 गलत है। 374 के स्थान पर दोस्तों 500 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों फिर 9 का क्यू करेंगे, 9 को 3 बार रख के गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसको 9 का क्यू हो जाएगा। 9 का क्यू अगर 500 में जोड़ेंगे दोस्तों, 9 का क्यू अगर 500 में जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 9 का क्यू अगर दोस्तों 500 में जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं, 500 नहीं होगा, 501 होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 501 होगा, 501 आएगा। 374 के स्थान पर 501 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर 9 का क्यू करेंगे, ठीक है, 9 का क्यू करके 501 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 501 में अगर 9 का क्यू करके जोड़ेंगे तो 1230 होगा। उसके बाद दोस्तों फिर 11 का क्यू करेंगे, 11 का क्यू करेंगे दोस्तों। अब 1230 में 11 का क्यू जोड़ेंगे तो 2561 होगा।
ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है दोस्तों। हम लोग को ढूंढना था गलत, और गलत हम लोग ढूंढ लिए हैं। 374 के स्थान पर 501 होगा। तो कैसे होगा तो देख लीजिए। 1 का क्यू 1 और 5 में जुड़ गया तो 6 आ गया। फिर दोस्तों 3 का क्यू 27 और 6 में जुड़ गया तो 33 आ गया। फिर दोस्तों 5 का क्यू 125 और फिर दोस्तों 33 में जुड़ गया तो कितना आ गया, 125, 33, 158। फिर दोस्तों 7 का क्यू और फिर 158 में जुड़ गया दोस्तों तो कितना आएगा, 501 आएगा। और यहाँ पर 374 आया हुआ है, 374 गलत है। 374 के स्थान पर 501 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 374 गलत है, 374 गलत है। गलत हम लोग को ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। यह हुआ 30 और यह हुआ 33। अगर प्लस 1 पर स्क्वायर फिर प्लस 2, दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो 2 1 3 हो गया। और 3 को दोस्तों 30 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 4 और 2 जुड़ा तो 6 और 33 में 6 जुड़ेगा तो 39 होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 9 2 11 और दोस्तों 39 में 11 जुड़ेगा तो 50 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। फिर प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर प्लस 2। 4 का स्क्वायर 4 चौक के 16 और 2 18। अगर दोस्तों 50 में 18 जुड़ेगा तो कितना होगा, 68 होगा ना, 68 होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर फिर प्लस फिर 5 का स्क्वायर फिर प्लस 2। 5 का स्क्वायर 50, 25 और 2 जुड़ेगा तो 27 और 27 में दोस्तों 68 में अगर 27 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 95 होगा, 95 होगा। और दोस्तों कितना आया हुआ है, यहाँ पर 93 आया हुआ है, यानी दोस्तों 93 गलत है। 93 के स्थान पर 95 होना चाहिए। दोस्तों आगे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उसके बाद दोस्तों प्लस 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दोस्तों और फिर प्लस 2। 6 का स्क्वायर 6 के 36 और 2 38। 38 अगर दोस्तों 95 में जुड़ेगा तो 133 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। गलत क्या है, देखिए 93 गलत है। 93 के स्थान पर 95 आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 जुड़ा 1 और 2 3 हो गया। 3 33 में अगर 3 जुड़ा तो 33 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 33 में 6 जुड़ा तो 39 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 2 11
अगर 39 में 11 जुड़ गया तो 50 हो गया। 4 का स्क्वायर 4 चौक के 16 और 2 18, अगर 50 में 18 जुड़ गया तो 68 हो गया। 5 का स्क्वायर 50 25 और 2 27, अगर दोस्तों 68 में अगर 27 जुड़ गया तो 95 हो गया। और यहाँ पर है 93, 93 गलत है, 93 गलत है। ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। तो देखिए, ये 71 और 83, ठीक है। 71 और 83 को दोनों को दोस्तों हम लोग प्लस करते हैं। 71 और 83 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 71 और 83 को प्लस करेंगे दोस्तों तो होगा 154। 154, 71 और 83 को हम लोग जोड़ेंगे तो 154 होगा। फिर दोस्तों 154 को अगर 83 को और 154 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 83 को 154 को जोड़ेंगे तो 237 होगा दोस्तों। ठीक है, फिर 237 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। 71 को अगर 83 से जोड़े हैं तो आया 154, 154 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 154 को और 83 को जोड़ें तो आया 237, और 237 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 154 और 237 को हम जोड़ें तो कितना आएगा? 154 और 237 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 391 आएगा, 391 आएगा। और 391 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर 237 और 391 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 628 आएगा, 628 आएगा। और यहाँ पर कितना आया हुआ दोस्तों? 625। 625 दोस्तों ये गलत है। 625 के स्थान पर दोस्तों 628 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है दोस्तों। 625 की जगह पर 628 होना चाहिए था। 625 की जगह पे 628 होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन इसके आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस होगा 193 और 628 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 1019 होगा। ठीक है, और 1019 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। 625 के स्थान पर 628 होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए तो देख लीजिए, 71 और 83 जुड़ा तो 154 आया और 154 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद 83 और 154 जुड़ा तो 237 आया और 237 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 154 और 237 जुड़ा तो 393 आया, 391 आएगा, 391 आया दोस्तों और 391 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 237 और 391 जुड़ा दोस्तों तो आएगा 628 और 628 यहाँ पर 625 आया हुआ है। यानी दोस्तों 628 आना चाहिए, 625 आया हुआ है, ये गलत है। तो 625 गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। 2 है और 6 है। ठीक है, 2 और 6 को गुणा किए तो कितना हुआ दोस्तों? 2 को और 6 को दोनों को गुणा किए तो आया 12, 12 और यहाँ पर 12 आया हुआ है। फिर दोस्तों ये 6 और ये 12 को फिर गुणा किए तो 12 छके 72, 72 और 72 दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों 12 और 72 में गुणा किए। ठीक है, 12 और 72 में अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा?
864। 1272 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 864। 864 आएगा। और यहाँ पर कितना है 865 है, यानी दोस्तों 865 गलत है। 865 के स्थान पर 864 होना चाहिए। 865 के स्थान पर दोस्तों 864 होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। 865 गलत है। इसके आगे भी देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर दोस्तों फिर गुणा करेंगे 72 और 864 में अगर गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों कितना 62, 20, 8 आएगा। और यहाँ पर 62, 20, 8 आया हुआ है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। 865 गलत है। तो कैसे है तो देख लीजिए। 2 से और 6 से गुणा हुआ तो 12 आया और 12 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद 6 से और 12 से गुणा हुआ तो 72 आया, अब 72 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 12 से, ठीक है, 12 से और 72 से गुणा हुआ तो 864 आया और यहाँ पर 815 आया, 65 आया हुआ, यानी 864 आना चाहिए। तो दोस्तों क्या गलत है दोस्तों 865 गलत है। 865 गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछ जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछ जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ चैनल को दोस्तों, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।